कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको किसी का परिचय, किसी की बात बताने के लिए उनका नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती। बस आप हालात बता दीजिए, लोग नाम खुद बता देते हैं। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। आप सोच रहे होंगे कि यह मैं कैसी पहेली बुझा रहा हूं। दरअसल पहेलियां नहीं बुझा रहा, आज भी मैं हकीकत का कोई पन्ना, शायद जिसे आपकी नजरें पढ़ चुकी है, और ऐसे पन्ने जो आपने पहले भी कई बार पढ़े हैं, अलग अलग संदर्भों से पढ़े हैं, लेकिन पढ़कर के भी आपने जिस रूप में संज्ञान लेना था नहीं लिया। तो आज भी मैं जो कुछ पहेलियों में कह रहा हूं, क्योंकि नाम तो बताने की आवश्यकता ही नहीं रही, उस संदर्भ से जुड़े लोग, उस समाज से जुड़े लोग, उस विचार से जुड़े लोग स्वतः ही पहचान जाएंगे कि नाम किसका हो रहा है। लेकिन आपको एक बात बताता चलूं कि मेरे ये बता देने से, संदर्भ भी पहेलियों में बता देने से, उन लोगों को कोई फर्क पड़ेगा, अब ऐसा मुझे नहीं लगता। उन लोगों को जब तक फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक वक्त की अदालत में उनका मुकदमा नहीं होगा। मैं वक्त की अदालत की बात कर रहा हूं, मैं हमारी कानूनी अदालत की बात नहीं कर रहा। मेरे शब्दों पर थोड़ा सा गौर फरमाते हुए चलिएगा, क्योंकि ये इतने बड़े लोग हैं या फिर इतने ऊंचे कद के व्यक्ति के पास ये बैठे रहते हैं कि उनकी शिकायत अगर उनके प्रमुख के सामने भी कर दी जाए तो प्रमुख भी कई बार नहीं बोलते। आपको इतना जरूर बता दूं कि मैं बात चाहे पहेली में कर रहा हूं, लेकिन इस पहेली में जिसकी भी बात हो रही है, बात विसंगतियों की है, और विसंगतियों से जुड़े उन परिधानों की है जो परिधान सतत्व की राह पर चलने के लिए पहने जाते हैं, जिनकी अपनी मर्यादा होती है, जिनकी अपनी गरिमा होती है, और जहां पर इस बात को माना जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। वो तो हमारी भारतीय संस्कृति की कहावत है, लेकिन इसको चरितार्थ यहां पर किया जाता है। तभी खान पान, आहार विहार, रहन सहन, आचार विचार, सब तरफ के प्रबंध होते हैं, कड़े नियम होते हैं, कड़ी मर्यादाएं होती है। यहां पर 20-30 आलू के समोसे या कचौरी या फिर उसके साथ कुछ ड्रिंक्स, उसके पार्टी कर ले, यह अलाउ नहीं होता, बिल्कुल अलाउ नहीं होता। लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। कानून यानी उनके अपने संघ के, अपने पंथ के, अपने धर्म के, अपनी मर्यादा के कानून कुछ भी क्यों न कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके प्रमुख ही कुछ नहीं बोलते। आश्चर्य तब होता है जब संत और ग्रस्त में भी कहीं मुद्दों को लेकर के, तर्क को लेकर के बात हो जाती है, उस पर भी लोग कहते हैं कि प्रमुख मौन रहते हैं। पार्टियां ग्रस्त में सुनी हैं, खुशी में भी दे देते हैं लोग,
और जब तन्हाई में अकेले बैठे होते हैं तब उस समय को काटने के लिए भी दे देते हैं। जब 2 दोस्त 4 दोस्त मिलते हैं तब भी हल्की फुल्की पार्टियां हो जाती है। लेकिन यहां पर इस तरह की पार्टियां होना और उनके सबूत उन स्थानों पर मिलना जिसकी मैं पहली में भी बात नहीं कर सकता, बड़ा आश्चर्य लगता है। लेकिन मुझे मालूम है कि यहां के लोगों को भी अब आश्चर्य कुछ नहीं लगता। वो भी सुनकर, वो भी पढ़कर सोशल मीडिया में, और बहुत लोग अनुमान लगाकर, बहुत लोग करीब से जाकर के देखकर ये सब जानते हैं कि जो कहा जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, वो वाकई में काफी हद तक सही है, प्रामाणिक है। लेकिन उसके बावजूद लोग बोलते नहीं, और जब लोग बोलते नहीं, समझ जाते हैं, तब फिर नाम लेने की जरूरत क्या है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई मुझे यह न कहे कि आप नाम क्यों नहीं बता रहे। मुझ पर अक्सर ये आरोप लगता है कि आप नाम नहीं बताते, और मैं बार बार यह कहता हूं कि जो बात इशारों में कही जा सकती है उसमें नाम बताने की आवश्यकता क्या है। और नाम तो उसका बताओ जो अच्छा करे, जो अपने काम से बदनामी कर रहे हो, अपनी विचारधारा की, अपनी गरिमा की, अपनी मर्यादा की, अपने संत के उस परिधान की, सतत्व की, उस राह की, उनके नाम बतलाने से भी क्या होंगे। आप समझ रहे हैं ना। यह आश्चर्यजनक बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उससे भी बहुत ज्यादा तय खाने में चलता है, ये जानकार लोग कहते हैं। लेकिन इस बात के लिए अफसोस वे लोग जरूर व्यक्त करते हैं जिन्होंने पहचान अलग देखी है, जिनकी पहचान आज पार्टी वाल्टी के रूप में देनी पड़ती है, असत्य के रूप में देनी पड़ती है, अमर्यादित के रूप में देनी पड़ती है, अभद्र के रूप में देनी पड़ती है। उस विचारधारा में रहने और जीने वाले सभी लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन वो चुप हैं, वो खामोश हैं, उनकी मजबूरी है। अगर उन्हें यहां रहना है, अगर उन्हें शांति से जीना है, तो जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान का डर है, मुझे लगता है यहां भी जो शरीफ हैं, जो मर्यादित हैं, उनको भी इनका डर है। और जो लोग नहीं बोल रहे, उनको इनका डर है कि समाज के लोग, विचारधारा के लोग आपको क्या कहेंगे, कि आप ही अपने ही घर की बात कर रहे हैं। मुझे यह बताने में भी संकोच नहीं लगता जब कई लोग यह भी कह देते हैं कि भीरूपन, दब्बूपन इतना है कि अगर उनके परिवार की बहू बेटी के साथ भी कोई गलत कर दे, कोई का मतलब उनसे है, सबसे नहीं है, उनसे। समझ गए ना। जो सतत्व की राह के कपड़े तो पहने हैं, लेकिन चल नहीं रहे, तब भी वे नहीं बोलेंगे। अगर उनकी बहू बेटी आकर भी उनसे कह दे, तब भी नहीं बोलेंगे। अपनी बहू बेटी की जुबान को बंद कर देंगे, उसे कह देंगे चुप रहे, नहीं बोलना है, अब ये चर्चा कभी मत करना। श्रद्धा
अच्छी लगती है साहब, अंधी श्रद्धा तबाही लाती है, और ये तबाही नहीं तो और क्या है। खामोशी भी अच्छी लगती है साहब, लेकिन जहां पर बोलना हो वहां पर चुप्पी आ करती है। इसलिए उनको धन्यवाद देना जरूरी होता है, जो उस अदालत के सामने खड़े होकर, जिसे लोग उस विचारधारा की सबसे बड़ी अदालत कहते हैं, उस मुंसिफ के सामने खड़े होकर जो अपनी बात बड़े तर्क के साथ और उनके उस विचारधारा में चलने वाले सतत्व की राह से भटके हुए उन संतों को जो कह सकते हैं और जो कह के आए हैं, ये वीडियो मैं उनको आभार ज्ञापित करने के लिए बनाया हूं, और ये पूरी भूमिका इस आभार के लिए थी, उस विचारधारा के, उस समाज के लोगों को सुनाने के लिए बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि बुज़दिल, कायर, दब्बू जो जमात है, उसे आप बार बार बोल करके नहीं जगा सकते। लेकिन जब वक्त की अदालत का हुक्म आएगा, तब कहीं ना कहीं सजा के हकदार वे लोग भी बनेंगे जिनको जब बोलना था तब वे चुप रहे। आज कुछ लोग निशाने पर हैं क्योंकि वो सच बोल रहे हैं, सच लिख रहे हैं, सच कह रहे हैं। लेकिन कल वो जमात निशाने पर आ सकती है जो समय पर नहीं चेती, समय पर नहीं बोली, और अपने ही घर की दीवारों पर इस तरह का आक्रमण होते हुए देखती रही। ये विसंगतियों का आक्रमण है। हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहे, हम विचारधारा के लिए बोल रहे हैं। हम उसकी मर्यादा और गरिमा की जो आन बान शान कभी हुआ करती थी, उसके लिए बोल रहे हैं। फिर भी अगर हमारे शब्द, हमारे एहसास, हमारे अंदाज, हमारी आवाज से किसी को तकलीफ हो तो माफ कीजिएगा। ये वीडियो वैसे किसी के लिए नहीं है। अगर समझें तो शायद इशारे में सब अपने अपने गिरेबान में झांक करके खुद का मूल्यांकन, अपनी विचारधारा का मूल्यांकन, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसका मूल्यांकन अगर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार।